हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बात कर लेते हैं सबसे पहले, अगर बात की जाए बीएड बीटीसी के साथ साथ हाल ही में बीएड बीटीसी के विवाद के बीच में आयोजित की गई परीक्षा को लेकर आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन किया होगा। बहुत सारे छात्र परीक्षा देने गए थे और बहुत सारे छात्र परीक्षा देने भी नहीं गए होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पदों की संख्या अच्छी खासी थी। अगर प्राथमिक की बात कर ली जाए तो 80,000 से ज़्यादा पदों पर बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। प्राइमरी के अंदर सबसे ज़्यादा आवेदन भी हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी टफ रहा। और ऐसे में अब जो कट ऑफ को लेकर बात की जाए तो ये आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि शिक्षक भर्ती में न्यूनतम आहता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी। अगर बात की जाए टीचर्स के लिए 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अंक को नीचे से भी जा सकता है। यानी कि जो आप सभी का कम से कम कट ऑफ रखा गया था, मिनिमम कट ऑफ जैसे कि 40% या जो भी रखा गया है, उनके आधार पर अगर सीटें नहीं भरती हैं 75%, तो ऐसे में बीपीएससी के माध्यम से उस कट ऑफ को भी कम कर दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल कुमार प्रसाद ने इसको लेकर जानकारी दी है, ट्वीट कर बताया। नीचे लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम आहता अंक तय किए गए हैं, इससे नीचे भी जा सकती है कट ऑफ। अभी जो क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं वो सामान्य श्रेणी के लिए 40 हैं। ओबीसी लिखना चाहिए, बीसी लिख देते हैं, हर बार गलती कर देते हैं। ईडब्ल्यूएस को ईबीसी लिखते हैं। चलो अब बात कर लें बीसी के ओबीसी के बारे में, तो यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 36.5 है। ईबीसी लिखा हुआ है जो कि 34 है। एससी व एसटी की 32 है। लेकिन इससे नीचे जाने पे क्या योग्यता का कोई ना कोई आप सभी के सामने नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मिनिमम कट ऑफ है उसको कम करना कहीं ना कहीं दर्शाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें मिनिमम जो कट ऑफ रखा गया था वो 60-65 रखा गया था। बेशक वह परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा अप था, लेकिन लो था, लेकिन बावजूद इसके कट ऑफ को कम नहीं किया गया था। और बाकी जो भी चीज़ें आप सभी के सामने ही हैं। फिलहाल मुद्दे की बात यह है, उनका कहना यह है कि इसके हिसाब से अगर सीटें खाली रहती हैं तो 75% सीटों को भरने के लिए वो कट ऑफ को कम भी कर सकते हैं। यानी कि पहले से उन्होंने मन बना लिया है कि सीटों को भरना है कम से कम 75%, 25% अगर खाली रह भी जाएँ तो उनको नई भर्ती में जोड़कर शामिल करते हुए विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। ऐसा कहना है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का। और ऐसे में अगर बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को देखा जाए, बीएड अभ्यर्थी अगर परीक्षा देने गए हैं और उनका अगर रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि चाहे इनको कट ऑफ ही हटाना पड़ेगा, फिर तो 1, 2, 3 नंबर वालों को भी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे इन अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और संख्या भी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 5 साल बाद गई नौकरी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कभी न कभी किसी गलत तरीके से हासिल की गई कामयाबी को किसी न किसी दिन तो आप सभी को देना ही पड़ता है वापस। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, रात भर जागोगे नहीं और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सहोगे, तब तक आपको जो सफलता मिलेगी उसकी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि शिक्षक भर्ती में चयनित के
5 साल बाद गई नौकरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित की गई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के सहारे मतलब सॉल्वर के सहारे चयनित अभ्यर्थी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 5 साल बाद एफआईआर करवाई गई और आयोग के अनुभाग अधिकारी संजय कुमार सिंह ने जीव विज्ञान विषय में अंतिम रूप से चयनित विशाल कुमार की पटेल को अनुक्रमांक लिखा हुआ है। पुत्र के नाम या पिता का नाम, ग्राम की जानकारी पूरी लिखी हुई है, लेकिन काम की क्या है? काम की ये है कि उन्होंने अपने फ़ोटो मिक्सिंग करके अपने स्थान पर सॉल्वर बिठाया था और फर्जीवाड़ा करके परीक्षा में अंतिम रूप से उसका चयन भी हो गया, जिसकी गहनता से जांच की गई और इस मामले पर विशाल कुमार पटेल 25 सितंबर 2020 को आयोग में बुलाकर परीक्षा नियंत्रक ने उसके समक्ष उससे परीक्षा के उत्तर पत्रक पर दर्ज की गई प्रविष्टियों को तथा अलग से अंग्रेजी भाषा के एक पैराग्राफ में लिखवाया था और साथ ही सिग्नेचर के नमूने के लिए उसके बाद उन नमूनों की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला शांतिपुरम फाफामाऊ में भेजा गया था और जांच में पता चला कि अभ्यर्थी ने फ़ोटो मिक्सिंग करके नकल की है और नकल करके यहाँ पर नौकरी पा ली है और अब ये मामला फिर से आप सभी के सामने है और 5 साल बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कई अभ्यर्थियों ने नकल के जरिए पास करवाने की कोशिश की थी। उस समय सोराब पुलिस 2020 गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी। फिलहाल यहाँ बात की जाए केएल पटेल को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के बयान के बारे में। अब यहाँ पर नया बयान कहें कि पुराना बयान कहें, क्योंकि उनके माध्यम से बयान दिए तो जाते हैं लेकिन वो ना नए होते हैं और ना पुराने होते हैं। पुराने भी 1-2 दिन पुराना हो सकता है, जब कोई बात 7 साल पुरानी हो जाए तो उसको यहाँ पुराना नहीं माना जाता, उसको प्राचीन काल मान लिया जाता है। फिलहाल लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि विगत 6 वर्षों में प्रदेश के 1,54,000 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती देखने के लिए मिली है। इसी तरीके से 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती 6 वर्ष के अंदर, और भी बहुत सारी बातें जो किसी काम की नहीं है, जैसा कि आप सभी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिलहाल वापस आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। वो मुद्दा था आज का बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर भी। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब केंद्र सरकार और एनसीटी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। उसकी खास वजह आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है, तब से बीएड वर्सेस बीटीसी पर ना तो एनसीटी कुछ बोल रही है और ना ही केंद्र सरकार। बीएड अभ्यर्थी एक तरीके से वोट बैंक का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि कुछ समय पहले शिक्षा मित्र हुए थे और इस समय बीएड अभ्यर्थी हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे लुभावने ऑफर्स तो दिए कि आप बीएड करेंगे तो आपको शिक्षक भर्ती बैठने का मौका मिलेगा, और गलत नियमों की वजह से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में चला गया। अब यहाँ से बीएड छात्रों के माध्यम से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। छात्रों का कहना है, जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, अब उनके माध्यम से दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। अब दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन होता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनता है और साथ साथ जिसके लिए किया जाता है यानी कि एनसीटी के लिए, उन पर भी प्रेशर बनता है। दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि छोटे मोटे धरना प्रदर्शन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या में हो तो इसके नतीजे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। छात्रों के माध्यम से दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है या फिर जंतर मंतर पर अनशन रखने की तैयारी की जा रही है। आंदोलन अनशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर अनशन शुरू होता है तो आप जानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर ही बैठ सकते हैं, लेकिन क्या होगा इसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। खास तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आने वाले कुछ ही समय के अंदर इस मुद्दे पर अपनी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी डेट को लेकर। छात्रों ने वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन आंदोलन की अनुमति भी मांगी है, लेकिन अभी प्रशासन के माध्यम से कोई अनुमति नहीं मिली है। जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक यहाँ पर इंतजार करना होगा। लेकिन बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर अब अभ्यर्थियों के माध्यम से आंदोलन, अनशन और भी बहुत कुछ करने की तैयारी की जा रही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट बांटने की तैयारियां हैं। क्या 15 लाख टैबलेट से पूरे लोकसभा चुनाव में सीटें मिल जाएंगी? इसका सवाल का जवाब आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।